उनके दर तक है रसाई मेरी, उनके दर तक है रसाई मेरी। देखिए शान गदाई मेरी, देखिए शान गदाई। जिनके तसव्वुफ जिनको अता किए जाते हैं उनको भी ये ही ताकत नहीं दी जाती। वाह क्या और उसने कहा जी वो दूसरी बात रसूल बनने वाली, ये खुदा बनने वाली बात समझ आ गई, अब रसूल बनने वाली बात। तो आपने फरमाया कि एक हस्ती कायनात में ऐसी है, वो रसूल की होती है, जिसकी बात से इनकार करना कुफ्र है, या जिसकी बात को रद्द करना कुफ्र है। अगर कोई तेरी बात रद्द करे तो उसको काफिर मत कह देना। अगर कोई तेरी बातों से इख्तिलाफ करे तो वो काफिर ना समझना। हो सकता है तू गलती पर और वो सही हो, लेकिन अगर तुझे यकीन भी है कि तू सही है और वो गलती पर है, तो भी उसमें कुफ्र का इतलाक नहीं करना, उसको काफिर मत समझ लेना। ज़बानी भी और कल्बी भी, यानी कभी तू अपने दिल में ख्याल करे कि ये काफिर है ये, उसने कहा जी बात समझ आ गई दोनों मेरी। अब वो चले गए। लोगों ने कहा हुजूर आपने ये जो नसीहतें फरमाई हैं, आपने फरमाया ये सबके लिए, सबको इस पे अमल करना चाहिए, मुझ समेत, मैं भी इस पे अमल कर रहा हूं। एक ने आन के कहा कि हजरत आप तो समा के सख्त मुखालिफ हैं, आपका खलीफा तो समा सुन रहा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? और वो तो मजा मीर के साथ सुन रहा है। आपने फरमाया ठीक है, अगर सुनना है तो उसके लिए जायज है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा इसलिए कि वो कामिल है, और उसकी कामिल होने की वजह से मुझसे अगर उसको इख्तिलाफ है तो उसका जायज है। कोई दलील होगी ना उसके पास सुनने की, सुना हो सही है, कोई बात नहीं। तो ये नसीहत उन लोगों के लिए है कि जो एकदम खड़े हो जाए, कल वो कैसे सुन रहा है, हम नहीं सुन रहे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि रुजत किसी और की वजह से नहीं आती, आयत या इस्म पढ़ने से नहीं आती। अगर आप बे इजाजत कोई आयत पढ़ भी रहे हो या कोई इस्म पढ़ भी रहे हो, तो उस पर भी रुजत नहीं आएगी। बस सिर्फ इतना होगा कि उसका रूहानी फायदा नहीं होगा, उसका सवाब जरूर होगा। आई ना समझ में बात? रूहानी फायदे के लिए यह होता है कि किसी साहिब इजाजत से ही इसकी इजाजत ली जाए। अच्छा, वजह क्यों है? उसकी वजह है कि बगैर इजाजत के फायदा क्यों नहीं। कहीं ये नहीं पढ़ा होगा आपने कि कोई आयत या कोई इस्म या कोई सूरत पढ़ोगे बगैर इजाजत तो सवाब नहीं होगा। ऐसा कहीं नहीं है। सवाब के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये सवाब वही इल्म है जिसके बारे में कहा कि इसको फैला दो, और रूहानी फायदा वही इल्म है जिसके बारे में कहा जो तुमसे आन के पूछो उसको बताओ। आप साहबा इकराम, खुद मौला कायनात अली करम वजह, आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अनस, हज़रत अली करम रिज़वान तआला अलैहिम अजमईन आन के पूछा करते थे कि या रसूल अल्लाह, हम इस आयत की तिलावत कर लें, हम इस इस्म की तिलावत कर लें। आप इजाज़त मरहमत फरमाया करते थे कि हाँ कर लो, हाँ करो, हाँ करो। ये इजाज़त का कायदा हो गया। अब इसी तरीके से अहदीस के बारे में है, कोई आदमी लाख हदीस से याद कर ले, आ जाए, कोई आदमी लाख हदीस से याद कर ले, वो मुहद्दिस होता है? मुहद्दिस नहीं होता जब तक उसके पास सनद ना हो कि उसने हदीस किससे पढ़ी। अब जिसने किसी से हदीस पढ़ी, बाकायदा पूरे हदीस का शुजरा है ना एक, कि फला ने फला से पढ़ी, फला ने फला से पढ़ी, फला ने फला से पढ़ी, है ना बाकायदा शुजरा इसका। अब जिसने किसी साहिब इजाजत मुहद्दिस से हदीस पढ़ी, अब उसको 10 हदीसें भी याद नहीं है अगर, लेकिन वो मुहद्दिस कहलाएगा। जिसने किसी से नहीं पढ़ी वो 1 लाख याद कर ले, लेकिन मुहद्दिस नहीं कहलाएगा, है ना इजाजत हदीस पे। इसी तरीके से कुरान की आयात, इस्मा, अमल, वज़ाइफ पर सरकार दो आलम की इजाज़त, फिर हज़रत अली, सहाबा किराम की इजाज़त, फिर ताबईन को इजाज़त, तबा ताबईन को इजाज़त, इस तरीके से सिलसिला दर सिलसिला, इजाज़त दर इजाज़त चलता रहा। तो वो रूहानी फैज़ और बरक़ात उसकी अपनी ज़ुबान की वजह से नहीं है, उस इजाज़त की वजह से है जो ऊपर से चली आ रही है समझ में बात। इसलिए इजाज़त रूहानी एतबार के लिए, रूहानी मामलात को खोलने के लिए इजाज़त दरकार है, सवाब के लिए इजाज़त दरकार नहीं होती। जैसे अब हदीस कोई पढ़ता है, उसको किसी की इजाज़त की जरूरत नहीं कि तू हदीस क्यों पढ़ रहा है, उसने पढ़ ली। लेकिन इस बात की जरूरत है कि वो जब आगे बढ़ाए तो फिर रिवायत करेगा वो। ये रूहानी उलूम का ये है वजह, और इसी वजह से बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि किसी अमल की तकरार ना करो जब तक किसी से इजाजत ना ले लो, किसी साहिब तकरार से। आई ना समझ में बात, क्योंकि तकरार किसी एक चीज की कुछ मानी और मतालिब रखती है, वरना आप कुरान तरतीब के साथ पढ़ते रहो, आप रोजे कुरान पढ़ते रहो, आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है उसमें। हजरत इमाम जाफर सादिक से किसी ने सवाल किया कि हुजूर, हम वजीफा पढ़ते हैं, हम आयत पढ़ते हैं, तो हम इसकी तकमील को कब समझें कि ये हो गई। आपने फरमाया कि मेरा तरीका तो कुछ और है। उन्होंने कहा हजरत वो मरहमत फरमाए। तो आपने फरमाया कि मैं किसी भी आयत को इतना पढ़ता हूं कि आयत के नजूल करने वाले से सुन लेता हूं। यानी कि उस आयत की वो महराज और वो कमाल हो जाता है फिर उस आयत को, और आप साहिब आयत हो जाते हो, यानी कि वो आपको उसकी बरक़ात तख्फीज कर दी जाती हैं। अब आप उस बरक़ात को आगे तकसीम करने के अहल हो जाते हो।
तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। देखिए शान गदाई मेरी, जब देने को भीख आए सरे कुए गदाया, जब देने को भीख आए सरे कुए गदाया, लब पर ये दुआ थी मेरे मंगते का भला।